हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के 6 बजे और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो समटाइम्स 5 बजे समटाइम्स 6 बजे तो उठ तो मैं पहले गई थी क्योंकि बच्चों के लिए मिल्क पम्प की और ये वाला ना मैं लव लैब ब्रांड का ब्रेस्ट पम्प जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे सो रहे थे और फिर इनको मैंने एक एक करके नहीं, एक्चुअली मैंने इनको एक साथ ही फीड कराया है क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि मैं बच्चों का रूटीन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं सेम रखती हूँ। इनको एक साथ फीड कराती हूँ, उनको एक साथ नहलाती हूँ। ये नहीं कि एक को एक दिन नहलाए, एक को एक दिन, मतलब दोनों के काम एक साथ ही करती हूँ। सो अब ना इन दोनों को एक साथ डकार देना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब एक-एक करके इस तरीके से मैं डकार दिलाती हूँ। अगर ले लेते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं लेते तो फिर मैं जब इस मतलब प्रॉपर सो के उठते हैं 8-9 बजे, उसके बाद मैं इनको डकार जो है वो अच्छे से बर्प करा देती हूँ। तो बच्चों से मैं जल्दी फ्री हो गई थी, बच्चों को मैंने लिटा दिया और उठे-उठे एक्चुअली मेरे को 1.5 घंटा आप ये लगा लीजिए कि अगर मैं रात में 2 बार तो खैर उठना ही पड़ता है। और गाइस अगर बच्चों का पेट अच्छे से भरा हो तो मैंने ये नोटिस किया है कि वो अच्छे से सो जाते हैं। अगर अच्छे से पेट भरा हो, डायपर रैश वगैरह ना हो, डायपर अच्छे से चेक किए हों। मेरे फर्स्ट बेबी जो था, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड था जो कि अब 4 साल का हो गया है, तो उसके साथ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज़ वो ठीक से नहीं सोता था। तो मुझे लगता है कि उसका पेट नहीं भरता था। तो यहाँ पर भी क्योंकि मैं बच्चों को पंपिंग के थ्रू मिल्क देती हूँ, तो मुझे पता है कि उनको कितना दूध पीना है, उन्होंने कितना पिया, कितना नहीं पिया और कितना इनके लिए जो है ये पीते हैं, और आज इन्होंने इतना नहीं पिया। तो मतलब ये है कि बॉटल से अगर हम दे रहे हैं बच्चों को तो एक सफिशिएंट अमाउंट हम उनको दे देते हैं और हमें एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ, मतलब बच्चे का पेट जो है वो भर गया है। तो आज सुबह-सुबह का आपको मैं दिखा रही थी यहाँ पर नज़ारा। तो यही होता है। तो बॉटल्स जैसे कि मैं बताती रहती हूँ आपको कि साथ के साथ क्लीन किया। और गाइज़ आज मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। सो मैंने शूट तो कर लिया था बट मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे बच्चों का रूटीन ना चेंज हो गया है। और जैसे कि जब 3 मंथ के थे, 3.5 मंथ के, तो बच्चे अच्छे से सो जाते थे। दिन में मतलब अच्छे से वो सो जाते थे। जैसे उनको रेडी किया, मसाज वगैरह की और फिर वो सो जाते थे। फिर शाम को उठते थे और फिर मेरे बहुत सारे काम हो जाते थे। बहुत सारे काम क्या, एटलीस्ट मैं आधे 1 घंटे का रेस्ट कर लिया करती थी। बट अब क्योंकि रूटीन चेंज हो गया है तो जो है मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी। और गाइस मेरा मतलब मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था कि इस वाले प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। तो मैं एक वीडियो भी मैं भी शेयर करूँगी कि माय पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस, कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिलीवरी के बाद, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं, इमोशनली एंड मेंटली क्या क्या मैंने सफ़र किया है, वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी जल्दी ही अगर मुझे मौका मिलता है। तो बॉटल्स वगैरह क्लीन कर ली और जो है फिर ना मैं इनको स्टेलाइज़ के लिए लगा दूँगी क्योंकि जब इनका दूसरा सेशन जो होगा, मतलब जब ये उठेंगे प्रॉपर, तो फिर मैं इनको जो है मतलब इनके लिए मिल्क रेडी रखूँगी। और ये वाला ना मैं वो यूज़ करती हूँ बॉटल क्लींज़र जो है, तो मे बी ये भी शायद लव लैब ब्रांड का। फिर ना मैं दूध निकाल दूँगी फ्रिज में से। सो ये है। तो कभी-कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है कि मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं लेट जाती हूँ। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे नींद पूरी हो गई तो सोचती हूँ चलो जो है थोड़ी देर के लिए मतलब मैं कुछ और कर लेती हूँ। तो आज मैंने प्लान किया था कि मैं आज देखती हूँ बाहर जाके छत पे जाके और थोड़ा-सा मैं वॉक करके आऊँगी क्योंकि गाइस मेरी वॉकिंग भी नहीं हो पा रही 2 बच्चों के साथ। आप ये लगा लीजिए कि अगर मैं 5 बजे उठी और 6:30 तक मैं बैठी रही अगर उनके साथ तो 1.5 घंटा हो गया। फिर ऐसे में इंसान बैठे-बैठे थक जाता है तो वो सोचता है कि कमर सीधी कर ले, लेट जाए। तो मेरे साथ ये हो जाता है समटाइम्स 1.5 घंटा, समटाइम्स 2 घंटा। तो सुबह का टाइम था तो सोचा कि चलो निकालते हैं। और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह-सुबह। बिल्कुल शांति चारों तरफ, बिल्कुल माइंड फ्री, बच्चे सो रहे हैं और मैं उनको दूध पिला के आ गई हूँ तो एकदम से रिलैक्स। तो सोचा वॉक करूँ बट थोड़ी-सी ठंड लग रही थी। बट मन में होता है कि एक जोश होता है ना जब हम पहले-पहले दिन शुरू करते हैं किसी चीज़ को करना। बट हाँ, धीरे-धीरे जो है हर चीज़ होने लगेगी। सो अभी मैं वॉकिंग भी नहीं कर पा रही, तो मैं वो शेयर कर रही थी आपके साथ क्योंकि एटलीस्ट चलो एक्सरसाइज तो दूर की बात है, अगर मैं वॉकिंग भी करूँ तो धीरे-धीरे
जो है सब चीज़ें ठीक होने लगेगी। तो मेरी फर्स्ट बेबी के साथ भी मेरे साथ ऐसा ही था, तो बहुत ही मुश्किल से मैं जो है मेरी बॉडी ठीक हो पाई थी। और अभी मैंने वैसे, क्योंकि जब ये बच्चे हुए थे ना, तो मैं ठंडा पानी पी लिया करती थी ऐसे ही, क्योंकि एकदम से टाइम नहीं होता था, प्यास बहुत लगती थी, क्योंकि वो दो दो बच्चों को फीड कराना गाइस, आप समझ सकते हो एक बच्चे में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। और स्टार्टिंग के 3 मंथ तो मैंने इनको ब्रेस्ट मिल्क ही दिया है। अब मैंने फार्मूला स्विच किया है धीरे धीरे, इनको 1 से 2 बार मैं इनको फार्मूला भी देती हूँ। सो ये सब करते करते मतलब इतना टाइम हो गया था, मतलब इस तरीके से सुबह हो गई थी, उजाला सा होने लगा था। और फिर सोचा कि चाय रहने देती हूँ, पहले मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। और उससे पहले भी ना मैंने पानी पी लिया था जब मैं बच्चों को फीड करा रही थी उस टाइम पर भी, क्योंकि जब हम बच्चों को दूध पिलाते हैं तो ऐसे टाइम पर भी बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का भी जो है मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। समटाइम्स जो है अगर, वैसे मैंने अभी कोशिश करा है कि मैं गर्म पानी पीऊँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है एक्चुअली, और ये ठीक भी रहता है। तभी टमी साइज़ भी जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, खैर उसके बारे में मैं कभी फिर बताऊंगी। सो ऐसे कर कर के ना 7 बज गए, और मैं आराम से बैठ के का पानी पीऊँगी गाइस। बच्चों के साथ ऐसा हो गया है ना कि मैं पानी भी नहीं पी पाती, आराम से बैठ के जैसे गर्म पानी को सिप सिप करके पीना होता है। फिर उसके बाद चाय रेडी होगी, और आजकल तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना देते हैं। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो अभी मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और उसी मतलब 7 से 8 के बीच में मैं जो है थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी। फिर मेरे बच्चे उठ गए, और फिर उसके बाद मैं बच्चों में लग जाऊंगी, इनको दूध पिलाना। क्योंकि अब बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ही रुक पाते हैं सुबह के टाइम, तो वो रोने लग जाते हैं। तो फिर मतलब मैं सोचती हूँ कि चलो अब इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं दूध पिला ही देती हूँ गाइस। और आजकल दोनों बच्चों को मुझे इस तरीके से गोदी में लेके बैठना पड़ रहा है, जैसे कि आपको बता ही रही थी कि बच्चों का रूटीन चेंज हो गया है। सो दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि अब ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ज़्यादा जगेंगे, और फिर उनको खिलाने के लिए चाहिए, उनको गोदी चाहिए। अब मुझे पहचानने भी लगे हैं। सो ये है, जैसे कि अगर एक को गोद ले तो फिर दूसरा देखता है कि मुझे क्यों नहीं ले रहे, इस तरीके से हो जा रहा है। सो ये चीज़ भी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करती है ट्विन मॉम को। और अपना भी ध्यान रखना है। सो नाश्ता बनाना, लंच बनाना, ऐसे भागम भाग मची रहती है गाइस। और मैं बच्चों को मैंने जैसे फीड करा दिया था, फिर वो सुबह सुबह के लिए छोटी सी नैप ले लेते हैं। तो फिर मैं आराम से धूप में बैठ के, मतलब मैंने पोहा बनाया था उस दिन, तो मैं पोहा खाने लगी, चाय पीने लगी। और विंटर है तो मेरी चाय काफ़ी बार हो जा रही है। और क्योंकि बच्चों के साथ में जगना पड़ता है मुझे, और एनर्जी बिल्कुल ख़त्म। अगर मैं दूध पी लूँ तो मेरा बीपी एकदम से डाउन हो जाता है, मेरे से बिल्कुल भी फिर कुछ नहीं होता है, ऐसे हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, शायद आदत पड़ गई है। बट चाय पीनी ज़्यादा ठीक है नहीं, लेकिन क्या करें, बॉडी ठीक से वर्क ही नहीं करती। और उसके बाद जो है बॉटल्स वगैरह तो आपको पता ही है, बार बार क्लीन करना। और फिर कपड़े जो है वो मैंने मशीन में लगा दिए थे गाइस। और फिर मैं इन कपड़ों को थोड़ा खोल खोल के, बच्चों के कपड़े हैं ये सब, तो पहला कोट जो है बच्चों के कपड़ों के हो जाता है। पहले तो वैसे मैं स्टार्टिंग में तो कोशिश करती है कि बच्चों के कपड़े हाथ से निकाल दूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली बच्चों के साथ ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। फिर मैं बच्चों को जैसे बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए सोए तो फिर मैं बस किचन का काम करके फ्री हो पाती हूँ कि वो फिर से उठ जाते हैं। तो ये जितने भी काम हैं सबके लिए मुझे टाइम नहीं। और फिर ना विंटर बहुत ज़्यादा, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा थी तो बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा होता था, तो बच्चों को ठंड लग जाए, तो इसलिए भी मैं अवॉइड कर रही थी। सो ये है। बट हाँ, मशीन है तो उसमें आसानी से जो है कपड़े धुल जाते हैं। बट मैं बच्चों के कपड़े मैं सोचती हूँ कि मुझे हाथ से धोने चाहिए, और बच्चों के कपड़े हाथ से धोना गाइस ठीक रहता है। धीरे धीरे मैं शुरू करूँगी समर में ये चीज़ भी। और फिर ना धूप निकल रही थी, और बच्चों को मैं सोच रही थी कि इनको थोड़ा बाहर जाएंगे, शायद इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे रो रहे थे, और एकदम से इनका रूटीन चेंज हुआ है। सो मे बी इसलिए तो ये उठ गए थे। जैसे कि बीच की इन्होंने सुबह की नैप जैसे ले ली थी ना, दूध पीने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे। फिर ये उठ गए, तो मुझे लगा कि अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर लिटा देती हूँ धूप में। बट अब ना बच्चों को पूरी पूरी अटेंशन चाहिए, कि इनको लगता है कि कोई इनके पास जो है खड़ा रहे। बट धूप बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मुझे फिर ये लगता है कि ज़्यादा धूप बच्चों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि जब हम भी इतनी धूप में बैठते तो हमें भी बहुत ना एकदम से बेचैनी सी हो जाती है। सो ये है।
तो एक एक करके दोनों बच्चों को मैं लिटा दूँगी बाहर। और ये है मेरी बेबी गर्ल। इसको मतलब गोद में रहना बड़ा अच्छा लगता है गाइस, और ये बहुत इन्जॉय करती है गोदी। बट ठीक है, वो मैं प्रॉब्लम्स ज़्यादा बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग्स हैप्पी हैप्पी रहें। सो ये है। और अभी तो खैर मैं जब इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, सो अभी तो मतलब समर धीरे धीरे आने लगी है, मतलब गर्मी होने लग गई है अब तो। बट दो बच्चों के साथ और न्यूबॉर्न के साथ तो ना ठंड में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। जो न्यू मॉम होंगी वो रिलेट कर पा रही होंगी इस चीज़ को। सो गाइस मैं ना कोशिश करती कि मैं व्लॉग्स डालती रहूं, बट हो ही नहीं पाता बच्चों के साथ, और टाइम ही नहीं मिलता। मैं शूट कर लेती हूँ बट उसकी एडिटिंग नहीं हो पाती। सो आज मैंने सोचा कि चलो कर ही देती हूँ, मतलब इस ब्लॉग को भी अपलोड। और फिर अब ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको डायपर फ्री रखने लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों को मतलब हल्के से इनको रैशेस हो गए थे गाइस, इसलिए तो मैं अब इनको डायपर फ्री जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। और गर्मी में तो मैं कोशिश करूँगी इनको मतलब डायपर फ्री रखने की, एटलीस्ट दिन में। रात में तो खैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता गाइस। और अभी हम यहाँ से शिफ्ट भी करने वाले, तो वो वाले सारे व्लॉग्स भी आएंगे। सो इस तरीके से गोद में लेके बैठना पड़ रहा था रूटीन चेंज होने के बाद। सो गाइस यही था अपडेट, और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, अगर वीडियो पूरी देखी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार नए हैं, जुड़े हैं चैनल से, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक भी किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइस मिलती हूँ अब एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।